मैथ्स के माया जाल को समझना है तो मैथ को करना होगा प्रपोज। क्या आप ये कर सकते हो? आपका आंसर होगा कि एक बार इसको भी कर देखते हैं क्या होता है। क्या होगा? बन जाओगे मैथ के डॉन। तो चलिए दोस्तों, आज ये क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो दोस्तों इसके बारे में पूरी गहराई से आपको बताएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग कलम कॉपी लेकर बैठ जाओ। कार्यक्रम शुरू करने में हम देर करते नहीं हैं। तो यार आज का एकदम बहुत खास टॉपिक है। देखिए बहुत सुंदर टॉपिक है ये, तो 100% है कि इस पे आपका दिल फिदा हो जाएगा। टॉपिक का नाम है ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो दोस्तों ट्रिपल प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसको दो भागों में बांटकर हम स्टडी करेंगे। पहला होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और दूसरा होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो आंसर होगा यहां पे देखिए, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा जी? स्केलर होगा। क्या होगा? स्केलर होगा। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो आंसर होगा वो आपको वेक्टर में मिलेगा। तो चलिए यही आपको समझना है। तो आज की क्लास में बेसिकली हम बातें करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। तो बिल्कुल आप लोग तैयार होंगे यार, नया सुंदर टॉपिक है तो यार इसको आप अच्छे तरीके से देखो, आपके दिल में उतर जाएगा, आपके साथ आपके सांसों के साथ ये भी धड़केगा। तो चलिए हम बताने चल रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। तो रिमांड पे लेंगे इसको, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले ए बोर्ड को साफ कर देते हैं। हरियप देखिए कितना जल्दी साफ करते हैं, बिल्कुल फटाफट। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे, क्या बताएंगे? टॉपिक बताएंगे और कुछ नहीं। चलिए शुरू करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। यार इसमें सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हो और उस वेक्टर्स को हम कुछ ऐसे डिजाइन दे दें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो दोस्तों ये जो 3 वेक्टर का ये जो डिजाइन आप देख रहे हो यहां पे देखिए, ये जो आप डिजाइन देख रहे हो इसी डिजाइन को हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ पाए? बिल्कुल इसी को बोलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्या यहां तक बातें क्लियर हो गई? बिल्कुल। कहीं सर मैथमेटिक्स में भी आप डिजाइन शब्द का यूज करते हैं? बिल्कुल यार, मैथमेटिक्स भी बहुत सुंदर है, इसकी भी दुनिया बहुत रंगीन है। इसमें कितने लोग आते हैं, डुबकी लगाते हैं और पढ़ लिख कर विद्वान हो जाते हैं। तो चलिए 2 नंबर ये आपको बातें बता दूं कि यार ये जो देख रहे हो ना, इसको लिखने का एक और तरीका है। इट इज डिनोटेड बाई ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। बॉक्स के अंदर जब हम ऐसे लिख देते हैं तो यार आप इसको लिखो या इसको लिखो, बात सेम है। इसी को लिखे इट इज डिनोटेड बाई, यानी बॉक्स में ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब एक और बातें मैं आपसे यहां पे पूछेंगे। यहां पे देखिएगा कि अभी कुछ देर पहले बताए थे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का जो आंसर होगा वो क्या होगा जी? स्केलर होगा। नहीं, चूंकि पहले यहां पे क्रॉस करिएगा तो एक वेक्टर मिलेगा और एक वेक्टर पहले से है, दोनों का डॉट करिएगा, आंसर स्केलर मिलेगा। तो लिख सकते हैं इट इज स्केलर क्वांटिटी। बिल्कुल यहां तक क्लियर हो गया। और यहां पे देखो, अगर
यहां पे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिख दे बॉक्स के अंदर, तो यार इसको हम क्या लिख सकते हैं? कहेंगे सर इसके बदले ये है, मतलब इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, तो इसके बदले भी इसको लिख सकते हैं, यही ना, कोई दूसरा बात नहीं ना। तो देखिए यानी बॉक्स के अंदर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिख दिया गया है, तो यार इसको ऐसे रहने दो ए वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस यहां पे कर दो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और एक वेक्टर इसको मान लो और इन दोनों को एक वेक्टर मान लो और इनके बीच लगा दो डॉट, तैयार हो गया। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और यहां पे देखिए थ्री वेक्टर्स को हम बॉक्स के अंदर लिखे हैं, इसलिए ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जिसमें स्केलर होता है उसको हम बॉक्स प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं बॉक्स प्रोडक्ट। तो यहां तक क्लियर हो गया भाई। एक बात बताओ, अगर हम ऐसे लिख दें बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, तो यार इसको बताओ कैसे लिख पाओगे? बोलेंगे सर लिखना आसान है, यहां पे बी वेक्टर है तो बी वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस ले लेंगे सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और दोनों वेक्टर इसको एक वेक्टर मान लो अब, और एक वेक्टर इसको मान लो, तो अब दोनों वेक्टर के बीच में डॉट का सिंबल भर देंगे तो ए इसके बराबर हो जाएगा और ए भी इसके बराबर हो जाएगा। मैं बात करेंगे कि सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, इसको कैसे लिख सकते हैं? कहेंगे सर आइडिया आ गया, आइडिया आ गया। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे सी वेक्टर दोनों का क्रॉस ले लेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और बीच में डॉट लगा देंगे तो ए इसके बराबर हो जाएगा और ए भी इसके बराबर हो जाएगा। आई होप डेट दोस्तों यहां तक बातें आपको आराम से समझ में आई होंगी, समझ में आ गया। अब देखिए एक बात है, एक खूबसूरत सी बात है, एक खूबसूरत सी बात है। कहीं सर बातें बता दीजिए, हम भी इंतजार में हैं। एक खूबसूरत सी बातें को समझनी है, सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं समझाने के लिए। इस सर्किल है चूड़ी, समझते हैं चूड़ी? कहीं सर चूड़ी पर ध्यान चला गया, लगता है किसी के लिए खरीदना पड़ेगा, अभी मत खरीदो। ए चूड़ी हो गया, यहां पर ले लो ए वेक्टर, यहां पर ले लो बी वेक्टर, और यहां पर ले लो सी वेक्टर। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप ए से बी पर गए हैं, बी से सी पर गए हैं, इसको थोड़ा देखिएगा, बी से सी पे गए हैं, सी से ए पे गए हैं, इसको देखिएगा आप सी से ए पे गए हैं, फिर ए से बी पे गए हैं, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर। तो यहां पे देखिए इस ऑर्डर में या इस ऑर्डर में या इस ऑर्डर में ध्यान दीजिएगा, आप तीनों ऑर्डर की बात करिएगा तो तीनों ऑर्डर साइक्लिक ऑर्डर है। साइक्लिक ऑर्डर का अर्थ क्या हुआ कि आप पहले इससे इस पे गए फिर इससे इस पे गए हैं, ऐसा नहीं कि आप सीधे यहां से इसी पे चले गए हैं, ऐसा तो नहीं किए हैं। आप इससे इस पे आए फिर इससे इस पे आ गए। अगर यहां से चलना शुरू किए हैं तो आप पहले इस पे आए फिर इससे इस पे गए हैं। आप यहां से चलना शुरू किए हैं तो आप यहां से यहां पे गए फिर यहां से यहां पे गए हैं, तो साइक्लिक ऑर्डर में आप चले हैं। तो जब अगर वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर में दिया है तो भाई यहां पे देखिए एक बहुत बड़ा रिजल्ट आता है, बवाल हो जाता है, लगता है कि चुनाव में जीत गया। बवाल क्या होता है कि तीनों बराबर हो जाएगा, मतलब ए जो आप देख रहे हैं ए इसके बराबर हो जाएगा, ए भी इसके बराबर हो जाएगा, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। और जब ए तीनों एक दूसरे के बराबर है तो ए भी तो तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। आइडिया पक्का रहे हो ना? तो यहां पे आप लिख सकते हो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर, यहां पे देखिए बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर बराबर सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर लिख सकते हैं। और आप चाहे तो इसको भी बराबर में दिखा सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या बात है, यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या जी? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक आपको बातें समझ में आनी चाहिए।
यहां पे एक देखो गहुवन बात बता रहे हैं सर, गहुवन बात देखो अगर यहां पे मैं लिख दे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और यहां पे मैं लिख दूं ए वेक्टर को ए वेक्टर रख दिए, पलट दूं इसके स्थान को, सी वेक्टर यहां पे बी वेक्टर यहां पे, क्या एक दूसरे के बराबर है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसके बराबर होगा कब? जब इसके आगे साइन सिंबल ले लेंगे तब। तो इस बात को भी आपको दिमाग में डाल लेना होगा। आई होप डैट ये मक्खन बातें आपको समझ में आई होंगी, ये छेना वाली बातें आपको समझ में आई होंगी। मैं उस छेना की बातें नहीं करता हूं जो खाया जाता है, मैं उस छेना की बातें करता हूं जो आपके लाइफ को बनाने में एकदम बेहतर साबित होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यार बहुत प्रॉपर्टी बताएंगे, मतलब इसका तो चेथरा उधर जाएगा। चलिए यहां से इसको हटाते हैं। ला 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 ला, कहीं स्वर्ग चुपी गीत गाते हैं। आगे देखो भाई, आगे देखिए आराम से। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे। चलिए प्रॉपर्टी पे थोड़ा काम करते हैं मेरे दोस्त। पहले बोर्ड पे देखिएगा। पहला प्रॉपर्टी ए हमने बताया कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर के बराबर हो जाएगा। और ए भी किसके बराबर हो जाएगा? और ए भी किसके बराबर हो जाएगा? सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। क्या मेरी बात है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं भैया, इस बात को समझना जरूरी है। देखो हम एक काम करते हैं, लेट अगर हम ए वेक्टर ले लें a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बी वेक्टर ले लूं, अब इसकी जाति क्या लेंगे? b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। सी वेक्टर ले लूं, c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। यहां पे देखिए हम 3 वेक्टर से ले लिए। और एक बात बताओ, अगर हम निकाले ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? लिखने का तरीका यही होगा कि पहले वेक्टर को यहां पे रख देंगे, इनका क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और दोनों वेक्टर के बीच में इसको एक वेक्टर मान लेंगे, एक वेक्टर यहां पर है, दोनों के बीच में लगा देंगे डॉट। बताओ कहानी क्लियर? और यहां पे देखिए पहले इन दोनों का क्रॉस कर लेंगे। क्रॉस करने आता है ना आपको? बिल्कुल आता होगा। और फिर इसके साथ डॉट ले लेंगे। लेने के बाद मैं अगर निकालूंगा तो फिर लंबा जाएगा वीडियो, इसलिए मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं। निकालने के बाद एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत बेहतरीन। और रिजल्ट क्या होगा? और रिजल्ट यहां पे होगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। बोलोगे कि सर यहां पे a1 को रख देना है, यहां पे a2 को, यहां पे a3 को। बिल्कुल। दूसरे पंक्ति में यहां पे b1 यहां पे b2 यहां पे b3। बिल्कुल। तीसरे में यहां पे c1 यहां पे c2 यहां पे c3। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर मैं बात करूं b वेक्टर c वेक्टर a वेक्टर की, तब देखो क्या होगा यार। बताओ इसको कैसे लिखेंगे? b वेक्टर दोनों का क्रॉस ले लेंगे, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का, यहां पर निकालेंगे डॉट। निकालिएगा तो जानते हैं क्या आएगा। अब पहले यहां पे देखो यार बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर का यहां पे आएगा b1 b2 b3। उसके बाद सी है यहां पे तो c1 c2 c3। उसके बाद लास्ट में ए वेक्टर है तो a1 a2 a3। और देखिए दोनों वैल्यू बराबर है। डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टी पढ़े होंगे तो इस बात को समझ सकते हैं, मैं बता रहा हूं। देखो जब नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लेकर आएंगे तो यहां पे माइनस लगेगा। नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लेकर आएंगे, माइनस लगेगा। फिर यहां पे जो आएगा, यहां पे देखो हमने क्या किए, यहां पर हमें एक काम करनी, दोनों को सेम दिखा देनी है। तो नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, ठीक है, माइनस लग गया। फिर इन दोनों को चेंज करेंगे तो ए वाला
अरे हमने इसको ले गए थे, ठीक है, इसको ऊपर इसको नीचे, तो ठीक है। आज जब फिर हम नीचे मतलब सेकंड पंक्ति को थर्ड पंक्ति को दूसरे पंक्ति में करेंगे और इसको इसमें करेंगे तो फिर ये मिल जाएगा यार। मतलब ए लिखो या ए लिखो, आंसर दोनों बराबर आएगा, समझ जाओ। ए लिखो या ए लिखो, आंसर बराबर आएगा, क्योंकि पहले ही आपको प्रॉपर्टी बता दी है। अगर मैं बात करूंगा सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर की, तो यहां पे सी वेक्टर डॉट क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसके लिए तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो ना, बोलो इसके लिए क्या फॉर्मूला। देखो कितना छोटा डब्बा बना है, आप बड़ा डब्बा बनाकर लिख सकते हो। सी वेक्टर पहले C1 C2 C3, उसके बाद A1 A2 A3, उसके बाद B1 B2 B3, और इसमें अगर आप इसको निकालो तो वही आंसर इसका भी आएगा, वही आंसर इसका भी आएगा। तो बताओ यहां तक पूरी बातें समझ में आई कि नहीं, एकदम मक्खन हुआ कि नहीं, पूरी तरीके से मक्खन हुआ होगा। चलिए यहां से इसको हटाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों आगे हम लोग जानेंगे, थोड़ा सूत्र निकाल दे कहीं सर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का फॉर्मूला निकालिए, ऐसा है, ऐसा है। अच्छा बताओ यहां पे सबसे पहले अगर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर में निकालूं तो क्या आता है, बी वेक्टर का परिमाण इंटू सी वेक्टर का परिमाण इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अगर हमें निकालना हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो हमें एक काम करना पड़ेगा। यहां पे देखिए पहले इसको उतार लेते हैं, ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण साइन थीटा, और यहां पे ले लेंगे ए वेक्टर डॉट एन कैप ले लेंगे। तो यहां पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर क्या होगा भैया, बी वेक्टर का परिमाण इंटू सी वेक्टर का परिमाण इंटू साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट तो पढ़े ही होंगे, ए वेक्टर का परिमाण इंटू एन कैप का परिमाण इंटू यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस अल्फा ले लेंगे, कॉस अल्फा दूसरा एंगल ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर, यार लाइन से सजा देते हैं, ए वेक्टर का परिमाण इंटू बी वेक्टर का परिमाण इंटू सी वेक्टर का परिमाण इंटू साइन थीटा इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, और इसका मान 1 होता है। तो देखिए फॉर्मूला आपके सामने एकदम बिल्कुल हाजिर नाजिर है, देख लो यार कितना डेंजर फॉर्मूला बताए हैं। तो चलिए यहां पे फॉर्मूला भी बता दिए, चलो 2 नंबर में इसको रखते हैं, आगे बता रहे हैं, देखते रहिए। देखिए हम 3 नंबर में समझेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो बोलो यार। इसका क्रॉस कर लो, इधर डॉट लगा देते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिखना जायज है क्या जी, जायज है क्या। इन दोनों के साथ क्रॉस ले लिए और डब्बा के बाहर इसको डॉट में रख दिए, ऐसा रखना जायज है कि ना जायज है, प्रूव कर लेते हैं। आपको पहले से पता होनी चाहिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम क्या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं क्या 100%। तो यहां पे इसको एक वेक्टर मानो, इसको एक वेक्टर तो है ही, तो दोनों को हम उल्टा भी लिख सकते हैं डॉट में। तो यहां पे हो जाएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या जी, सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। तो सी वेक्टर और इन दोनों का क्रॉस का डॉट, बात सही है। और इसको हम ऐसे भी देखिए साइक्लिक ऑर्डर में है, ए वेक्टर यहां पे बी वेक्टर और यहां पे सी वेक्टर, साइक्लिक ऑर्डर में है, सी से ए पे फिर ए से बी पे, साइक्लिक ऑर्डर में है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के भी बराबर होगा क्या, पहला ही प्रॉपर्टी बताएं। और इधर ए बेसिकली क्या है बोलो, कहीं सर यही तो है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, बताओ दोनों बराबर आ गया क्या जी, बिल्कुल आ गया, तो बात सही है। मतलब इसको अब यहां से हटाते हैं, आगे देखते रहो, प्योर मक्खन मिलेगा भाई। देखिए हम 4 नंबर में यार जानेंगे कि यहां पे आई कैप जे कैप के कैप इक्वल टू 1 होता है, एंड आई कैप पोजीशन को चेंज कर दे, के कैप यहां पे जे कैप इसका मान -1 होता है।
कहीं सर ऐसे आप क्यों लिख दिए, इतना खतरनाक क्वेश्चन। प्रॉपर्टी में बता रहा हूं, देखते रहो। यहां पे आई कैप, जे कैप, के कैप। अभी एक बात बताए थे, अगर इसको लिखना हो तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, आई वेक्टर बोलो क्या, जे कैप क्रॉस के कैप, बोलो स्वाहा। बिल्कुल समझ में आया होगा, इसलिए बोले। यहां पे आई कैप डॉट, क्या तुम्हें याद है जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, आई कैप, और आई कैप डॉट आई कैप का मान 1। बोलो आंसर आ गया, आंसर आ गया। इधर आप देखोगे तो आई कैप, के कैप, जे कैप दिया है, इसके साथ भी वही आई कैप, दोनों का क्रॉस ले लेंगे, के कैप क्रॉस जे कैप, तो आई कैप इनटू, और ए माइनस आई कैप होता है। आप पढ़े होंगे, मेरा पिछला वीडियो जाकर देख लो। इसका आंसर आएगा -1। कमाल हो गया, देखो भाई। तो चलिए आगे देखेंगे 5 नंबर प्रॉपर्टी। अगर हम ऐसा दे दे ए वेक्टर, बी वेक्टर, बी वेक्टर, 2 वेक्टर हम सेम इसमें रख दें, या हम ऐसे कर दें ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर, 2 वेक्टर सेम कर दें, तो भाई इसका आंसर आएगा 0। आंसर आएगा 0। बोलोगे सर आपने तो खफा कर दिए, कैसे यार, बोलो। यहां पे इसको हम कैसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट में, यहां पे a1 a2 a3 मान लेते, a1 ए वेक्टर a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k कैप है, तो यही ना होगा। b वेक्टर मान लेते b1 i के प्लस b2 j के प्लस b3 k कैप, तो क्या होगा b1 b2 b3। फिर वही तो वेक्टर ये है, तो ये क्या हो जाएगा b1 b2 b3। अब थोड़ा देखो इस डिटर्मिनेंट्स को यार, R2 और R3 समान है, तो जब किसी डिटर्मिनेंट्स में 2 पंक्तियां, 2 स्तंभ आपस में बराबर हो जाए ना, तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा, इसका मान 0, तो इसका आंसर हो गया 0। इसका भी आंसर 0 होगा। यार देखिए 6 नंबर प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। 6 नंबर प्रॉपर्टी, 6 नंबर प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है कि अगर हम लिख दे ए वेक्टर, बी वेक्टर, लेम्डा बी वेक्टर, अगर लेम्डा बी वेक्टर लिखे हैं, इसका अर्थ है कि बी वेक्टर और ए दोनों वेक्टर, ए वेक्टर, ए वेक्टर दोनों पैरेलल वेक्टर है, संरेख है, कोलिनियर है। समझ में आया? तभी आंसर 0 आएगा। कैसे? तभी आंसर 0 आएगा। देख लो यहां पे a1 a2 a3, यहां पे b1 b2 b3, यहां पे लेम्डा b1 लेम्डा b2 लेम्डा b3। लेम्डा को कॉमन कर सकते हो ना, प्रॉपर्टी पढ़े होंगे डिटर्मिनेंट्स के। कहें जी सर प्रॉपर्टी तो अगर कर पढ़े हैं। अब फिर से यहां पर देख लो R2 R3 समान है, फिर डिटरमिनेंट का मान क्या होगा 0, 0 में इससे गुना कर देंगे, आंसर होगा 0। तो 6 प्रॉपर्टी अभी यहां तक आपको बताएं, आगे देखो बहुत कुछ बताने वाले हैं। चलिए आगे हम लेकर आते हैं कि अगर हम लिख दें यहां पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहां पे सी वेक्टर, यहां पे डी वेक्टर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस 7 नंबर प्रॉपर्टी हो गया। इसको यार हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिखेंगे ए वेक्टर, यहां से ए वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, आ प्लस, अब के बाद इसको ले लेंगे बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ऐसे ले लेंगे। बात समझा करिए, डिटरमिनेंट्स पढ़े लिखो यार, बराबर आ जाएगा। 8 नंबर प्रॉपर्टी, अगर यहां पे हमारे पास एल वेक्टर, एम वेक्टर, एन वेक्टर और ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर हो, तो इसको डिटरमिनेंट में कैसे लिख लेंगे? पहले इसे इसमें, फिर इसे इसमें, फिर इसे इसमें डॉट का गुना करेंगे। तो एल वेक्टर ए वेक्टर, एल वेक्टर बी वेक्टर, एल वेक्टर सी वेक्टर, फिर नीचे से आ जाएंगे तो क्या होगा एम इंटू ए वेक्टर, एम इंटू बी वेक्टर, एम वेक्टर ना इस पे भी आएगा, एम वेक्टर सी वेक्टर, फिर इससे लेंगे तो क्या हो जाएगा एन वेक्टर ए वेक्टर, एन वेक्टर बी वेक्टर, एन वेक्टर सी वेक्टर। ये भी तैयार हो गया। मेरी बात तो आपको समझ में आता होगा बहुत बढ़िया से। 9th नंबर में जो प्रॉपर्टी पे अगर मेरा दिल कर रहा है कि क्वेश्चन कर दे तो क्या कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा।
अगर मैं बातें करूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर आप प्रूव कर दो 2 इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो क्या प्रूव कर सकते हो? क्या प्रूव कर सकते हो? करना आसान होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इन दोनों का क्रॉस और इस वेक्टर के साथ डॉट आ जाएगा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट इन दोनों का क्रॉस कर लेंगे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा? सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। बताओ बातें समझ में आई कि नहीं? इसके आगे देखिए, यहां पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसे इसमें गुणा करेंगे तो इसे इसमें गुणा करेंगे तो यहां पे होगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। यहां पे प्लस प्लस दे देंगे, इसे इसमें गुणा करेंगे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसे इसमें गुणा करेंगे प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, प्लस इसे इसमें गुणा करेंगे सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखिएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब यहां पे काम और करेंगे। देखो यार, यहीं से काम करते हैं, इसे उठाकर इसमें गुणा करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो जाएगा। जब इसे इसमें गुणा करेंगे तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, आंसर तो 0 होगा ना। आप कहेंगे सर कैसे? यहां पे हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। जब आप इसको लिखिएगा तो यहां पे a1 a2 a3 b1 b2 b3 फिर a1 a2 a3, देख लो 0 होगा। थोड़ा समझा करो, भेजा को रखो, इसे इसमें गुना कर रहे, इसे इसमें गुना कर देंगे, ये तो पहले से गायब है, ये तो 0 होता ही है। जब इसे इसमें गुना करेंगे तो देखो फिर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ए वेक्टर फिर ए वेक्टर 0 हो जाएगा। इसे इसमें गुना कर दो 0, 2 भी मिल जाएगा। इसे इसमें गुना करो 0, ये तो पहले से खत्म है। इसे इसमें गुना करोगे तो प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? इसके आगे आप देखो, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। इसको क्या लिखोगे भाई? बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। बोलोगे सर लफड़ा हो गया, हमें तो ए प्रूव करनी है। हो जाएगा रे भाई। देखो यहां पे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस साइक्लिक ऑर्डर में है क्या जी? बी के बाद सी होता है, सी के बाद ए, बिल्कुल। अरे देख लो, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, आप बी से सी पे गए, फिर सी से ए पे, साइक्लिक ऑर्डर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। देखो तो कितना हो जाएगा? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। प्रूव हो गया। क्या रखा था? आई होप डेट यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए इसको हटाते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है, क्या होगा। कहीं सर क्या होगा? होगा रे बाबा, बहुत कुछ होगा। आगे देखते रहो। यहां पे कुछ अब हम निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड निकालने, पैरेललोपिड का वॉल्यूम निकालने हम चल रहे हैं। इसमें क्या खास बात है कि हम 3 वेक्टर को लेकर एक यूनिक पैरेललोपिड बना सकते हैं। जैसे हम 2 वेक्टर को लेकर हमने यूनिक यानी पैरेललोग्राम बनाए थे, वैसे अगर हम 3 वेक्टर को ले तो 3 वेक्टर को लेकर हम एक यूनिक पैरेललोपिड बना सकते हैं। इसको बनाते कैसे हैं जी? सर थोड़ा बनाकर दिखा दो। अरे भाई मेरा काम ही है पढ़ाना आपको, देख लो। अरे थोड़ा सुंदर बनाए कि आपका दिल इस पे फिदा हो जाए। ऐसी बात क्यों करते हैं कहीं सर? देखो भाई आराम से देखना। अरे बढ़ जा रे, बढ़ जा, बढ़ जा क्यों? चलो यहां पे काम करते हैं। ए हम ले लेते हैं, इसको ए वेक्टर, इसको मैंने ले लिए बी वेक्टर और इसको हमने ले लिए सी वेक्टर।
थोड़ा ध्यान से भाई, बहुत गहरा बात बता रहे हैं। ए भी वेक्टर है तो ए भी कौन सा वेक्टर होगा? बी वेक्टर हो जाएगा। ए भी कौन सा वेक्टर हो जाएगा? बी वेक्टर हो जाएगा। ए भी कौन सा वेक्टर हो जाएगा? बी वेक्टर हो जाएगा। ए सी वेक्टर है तो इसके पैरेलल यह है, ए आपका सी वेक्टर हो जाएगा। इसके पैरेलल यह है, ए आपका सी वेक्टर हो जाएगा और ए आपका सी वेक्टर हो जाएगा। ए वेक्टर का पैरेलल ए हो जाएगा, ए आपका ए वेक्टर हो जाएगा। यहां पर ए आपका ए वेक्टर हो जाएगा और यहां पे ए आपका ए वेक्टर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यार देखो, 3 वेक्टर को लेकर हम एक यूनिक पैरेललोपिंड बनाए हैं। अगर वॉल्यूम लिखनी है, यहां पे देखिएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड निकालनी है तो यार सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ बेस में हम हाइट से गुना कर लेंगे, निकल जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? आप नीचे वाला सतह पर ध्यान दीजिए, ए वाले सतह पर ध्यान दीजिए। क्या पैरेललोग्राम है क्या? जो सतह नीचे है वही सतह ऊपर है क्या? पैरेललोग्राम है क्या? एरिया ऑफ बेस लिखिए गुणे हाइट। तो ए जो पैरेललोग्राम है, बताओ इसकी एरिया कैसे निकाले हो? कहीं सर वेक्टर में पढ़े थे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण हो गया। हाइट निकालिए, हाइट कौन सी हाइट होगा? ए वाली हाइट होगा। अच्छा बताओ, ए क्रॉस बी का आप ए से बी की तरफ हाथ करोगे, घुमाओगे तो अंगूठा ऊपर की तरफ बताएगा। ए आपका एन कैप हो जाएगा। क्या हमें ए वाली लंबाई निकालनी है तो ए वाली जो लंबाई होगा सी का प्रोजेक्शन होगा। तो सी का प्रोजेक्शन यहां पे क्या होता है? सी वेक्टर डॉट एन कैप होता है। क्योंकि सर प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन एक स्केलर होता है। प्रोजेक्शन मैंने पढ़ा रखे हैं, वीडियो को जाकर देख लो। इसको जब आप लिखिएगा तो ए वेक्टर का परिमाण इंटू बी वेक्टर का परिमाण इंटू साइन थीटा हो गया। इसको जब लिखिएगा तो सी वेक्टर का परिमाण इंटू एन कैप का परिमाण इंटू कॉस अल्फा हो गया। तो भाई लाइन से लिखूंगा तो ए वेक्टर का परिमाण इंटू बी वेक्टर का परिमाण इंटू सी वेक्टर का परिमाण इंटू साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा हो गया। ये क्या देखने को मिला? यही ना बाबू आपका होता है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, यही ना होता है। पिछले अभी कुछ देर पहले बता रहे थे। तो बेसिकली यहां पे देखिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड जो होगा वो किसके बराबर होता है? बॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के बराबर होता है। देखो यार कितना मक्खन टॉपिक बताए हैं। चलिए एक टॉपिक और सिखाते हैं आपको, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकालना सिखाते हैं। कहोगे सर आप क्या क्या पढ़ा दोगे? बहुत कुछ पढ़ा देंगे रे भाई, बोर्ड पे देखो बहुत कुछ पढ़ा देंगे। देखिए अब हम लोग जानेंगे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम टेट्राहेड्रॉन का अर्थ क्या होता है कि जो बेस होनी चाहिए वो त्रिभुज का आधार होनी चाहिए। चलो इसको मैं बता रहा हूं, जो आधार होनी चाहिए वो त्रिभुज तरह का होनी चाहिए। यहां पे मैं दिखा रहा हूं, थोड़ा देखिए। ए आपका ए वेक्टर हो गया, ए बी वेक्टर हो गया और ए आपका सी वेक्टर हो गया। वॉल्यूम निकालनी है तो बताओ भाई, आप मुझे क्या बता सकते हो? शंकु कोण का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 गुने, हम एक काम करेंगे, एरिया ऑफ बेस, बेस का आधार का एरिया में हाइट से गुना कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाता है। तो यहां पे एरिया ऑफ बेस गुने हाइट, तो यहां पर 1/3। अब बताओ आपने इसका बेस का, जो बेस का आप एरिया कैसे निकालोगे? ट्रायंगल है, आपको पता है 1/2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, पहले बता चुके हैं। हाइट, अभी तो हाइट की बात किए थे कुछ देर पहले। हाइट क्या था? सी वेक्टर डॉट एन कैप का परिमाण था, तो 1/6 और यहां पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
सी वेक्टर डॉट एन कैप आप ऐसे भी रख सकते हो, मोड भी दे सकते हो। तो 1/6 यही तो बेसिकली जब खोलोगे तो आपको ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मिलेगा। तो आई होप डेट ये वीडियो आपको पूरा तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा।